मतदाता पुनरीक्षण के विरुद्ध आहूत बिहार बंदी को लेकर इंडिया गठबंधन के नेता व कार्यकर्ता सड़क पर उतर विरोध जताया। विधायक शशिभूषण सिंह एवं विधानसभा पूर्व प्रत्याशी ओम प्रकाश चौधरी के उपस्थित में सभी घटक दल के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने आजाद चौक के समीप मुख्य मार्ग को अवरुद्ध कर दिया है। आक्रोशित लोगों ने आवागमन को बाधित कर विरोध जताया। महागठबंधन के विभिन्न घटक दल के नेता सड़क पर बैठ विरोध जाहिर किया है। साथ ही चुनाव आयोग पर वोटबंदी की साजिश का आरोप लगाया है। छपवा रक्सौल मुख्य मार्ग जाम होने से वाहनों की लगी लंबी कतार लग गई, वहीं आवागमन प्रभावित है। पुलिस निरीक्षक अशोक पांडेय एवं थानाध्यक्ष अनीश सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल मुस्तैद है। विधायक शशिभूषण सिंह, सुगौली विधानसभा पूर्व प्रत्याशी ओम प्रकाश चौधरी ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि मतदाता पुनरीक्षण के नाम पर गरीबों के वोट छीने जा रहे हैं। इससे नोटबंदी के बाद वोटबंदी करार दिया और कहा कि यह गरीबों के खिलाफ साजिश है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने वाहनों का परिचालन रोककर जमकर नारेबाजी की और मतदाता पुनरीक्षण कार्य को तत्काल रोकने की मांग की है। बंद के कारण छपवा रक्सौल पर आवागमन बाधित रहा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की है और इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। हालांकि चक्का जाम कार्यक्रम से एम्बुलेंस, दूध व दवा आपूर्ति वाहनों को मुक्त रखा गया है ताकि गंभीर रूप से बीमार रोगियों, बच्चों के ऊपर असर न पड़े। मालूम हो कि जिला मुख्यालय समेत पूरे जिले में संपूर्ण चक्का जाम रहा। ओम प्रकाश चौधरी, मनोज सहनी, जय प्रकाश यादव, ताराचंद यादव, राकेश झा, दीपू मिश्र, मुन्ना पुरी, अजय यादव, प्रेम यादव, शकील रहमान, वाजिद अली उर्फ नगीना मियां, पैक्स अध्यक्ष मोहसिन कमाल, सोना लाल बैठा, जैतुल्लाह अंसारी, भोला शाह, आरिफ इकबाल उर्फ छोटू, मोहम्मद सलमान सहित सैकड़ों की संख्या में समर्थक मौजूद रहे। वहीं दंडाधिकारी अखिलेश्वर प्रसाद सहित अन्य कर्मी तैनात थे। और अंधा कानून जो निकाला गया है निर्वाचन आयोग के द्वारा, उसी के विरोध में हम लोग आज पूरा बिहार बंद किए हुए हैं। अभी हाल ही में मोदी जी जिस वोटर लिस्ट से प्रधानमंत्री बने हैं, क्या वो वोटर लिस्ट झूठा था? कि आज जो है सो बिहार का जो इलेक्शन होने जा रहा है, उस इलेक्शन को सफल नहीं होने के लिए यह नया कानून लगाया गया है। जब मोदी जी 3 बार बिहार में आए, तीनों बार उनका मीटिंग फ्लॉप कर गया, तब उनको लगा कि आज जो बिहार में हम लोग का कोई दम नहीं है, इसीलिए यह नया अंधा कानून लगाया गया है। इसको हम लोग कभी भी सक्सेस नहीं होने देंगे। चुनाव आयोग के द्वारा स्पष्ट निर्देश कोई नहीं निकला। जब तक स्पष्ट निर्देश नहीं, हम लोगों को नया जब से वोटर लिस्ट की जरूरत क्या है? हाल ही में ना अभी एमपी का चुनाव हुआ है। अगर नया वोटर लिस्ट बनाना भी है, इस एमएलए इलेक्शन के बाद बनाए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चक्का जाम कब तक चलेगा? चक्का जाम हम लोग 4 बजे तक करेंगे। गठबंधन के जितने भी नेता और कार्यकर्ता लोग जो आज इकट्ठा हुए हैं, क्या उद्देश्य है उसका? आज पूरे बिहार में राष्ट्रव्यापी चक्का जाम किया गया है महागठबंधन के द्वारा। देखिए, यह डबल इंजन की जो सरकार है, ये हमारे नेता माननीय प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के कार्यकलाप को देखते हुए ये बौखला गई। इसका सर्वे हुआ है, इसमें बौखला गई, जान रही है कि हमारी सरकार नहीं बनने वाली है। मान लीजिए वोटर ही समाप्त कर दिया जाएगा तो सरकार बन जाएगी इन लोगों का। इसी के खिलाफ में हम हमारी जो मांगे हैं, जैसे हमारी सरकार अगर बनती है, हमारी पार्टी की सरकार बनती, माई बहन योजना, गैस सिलेंडर 500 में देना, 200 यूनिट बिजली फ्री देना, पेंशन जो 400 था हम लोग को 1500 करना है। बौखला के 400 की जगह पर सरकार डबल इंजन की 1100 की है। लेकिन मांग तो हम ही लोग का है। देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन हमारी जो पार्टी है महागठबंधन, इसकी लोगों में संपर्क बढ़ती जा रही है, लोग का भावना बढ़ते जा रही है। इसके बौखला कर और वोटर लिस्ट से नाम गायब करने की घोषणा कर रही है। इससे लोग का वोटर लिस्ट से नाम कट जाए, बहुत कम लोग का नाम हो, जिसके चलते सरकार उन लोग का बन जाए। वही मुख्य उद्देश्य यही है। महागठबंधन के जो लोग हैं एक जगह इकट्ठा होकर जो है चक्का जाम किए, क्या कहिएगा इसमें? आप सबको मालूम है कि जो अभी डबल इंजन की जो सरकार है, जो सर्वोच्च आया है कि हाँ हम लोग इस चुनाव को बिहार में इस चुनाव को हार रहे हैं और महागठबंधन की सरकार बन रही है, उसके डर से सरकार ने
सोची समझी साजिश के तहत जो भी हमारे मजदूर साथी भाई हमारे जो बाहर जगह कमाते हैं, बिहार में तो कोई रोजगार है नहीं, जो पूरा ढोते हैं, बाहर में जाके कचरा उठाते हैं, काम करके अपने जीवन यापन करते हैं, उन लोगों को, दलितों को, अति पिछड़ों को वोट काटने के लिए चुनाव आयोग को हथियार बनाकर और मतदाता पुनरीक्षण के नाम पर वैसे भाइयों का वोट काटा जा रहा है और अपने पसंदीदा लोगों का वोट जोड़ के सरकार चाह रही है किसी तरह गलत करके हम अपने लोगों से सिर्फ वोट दे के सरकार बनवा लें। उसी के विरोध में हम लोग इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस, राजद और वीआईपी, सीपीआई, सीपीएमएल सभी साथी लोग हम लोग मिलकर पूरे बिहार में रोड को जाम किए और सरकार को चेतावनी देना चाह रहे हैं कि वो लोग इस व्यवस्था को खत्म करें। 2024 में जिस वोटर लिस्ट से चुनाव हो जा रहा है, आपकी सरकार बन जा रही है और वही चीज़ 2025 में आके बिहार विधानसभा चुनाव में गलत हो जा रहा है। इसी के विरोध में हम लोग हैं, सरकार इसको समझे और नहीं तो पूरा बिहार क्या पूरा देश बंद किया जाएगा। गठबंधन के जो महागठबंधन के जो लोग यहाँ पे कार्यकर्ता और नेतागण यहाँ उपस्थित हैं, क्या उद्देश्य है मुख्य? बिहार के उदयमान भविष्य कमेटी के द्वारा, भावी मुख्यमंत्री नेताओं के द्वारा लोकप्रियता से घबराकर सरकार केंद्र सरकार की हुकूमत के इशारे पर चुनाव आयोग द्वारा वोट बंदी के खिलाफ राज्यव्यापी हमारा चक्का जाम कार्यक्रम के तहत सुगौली के कार्यक्रम में सबको मेरे तरफ से उपस्थित शुभकामना है और प्रखंड राष्ट्रीय जनता दल के सफल बनाने के लिए हम लोग यहाँ बैठे प्रखंड अध्यक्ष आगे जैसा निर्णय होगा हम लोग आदरणीय ताराचंद महागठबंधन के साथी लोग जो हैं कार्यकर्ता हो गए, चाहे जो भी नेता लोगगण हैं जो यहाँ पे आज धरना दिए हैं, क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य यही है कि ये तानाशाह जो सरकार है, सरकार और चुनाव आयोग का फिक्स मैचिंग हो चुका हुआ है। मेरे कहने का मतलब है कि 2014 में वोटर लिस्ट ठीक रहता है, इसमें ठीक रहता है, उसके बाद आज वोटर लिस्ट में पुनः निरीक्षण के पीछे कारण क्या है? आखिर सरकार और चुनाव आयोग का मानसिकता क्या है जो गरीबों पे इतना अत्याचार बार बार वो कर रहा है? ये 2014 के बाद कभी वो आधार को पेन कार्ड से लिंक करा रहा है, कभी कुछ अनाप शनाप मन माना ढंग से जनता पे वो ला के थोप दे रहा है। आखिर अभी जो पेपर मांगा जा रहा है 65% हमारी आबादी गांव में, वो लोग कहाँ से ला के पेपर देगा? जिनके पास ज़मीन नहीं है, गरीब है, जो कुछ लोग पलायन करके बाहर गए हुए हैं या 25 दिन में वापस आके कहाँ से ये पेपर देंगे? तो हमारा ये है कि गठबंधन की तरफ से हम लोग जनता के हक हकूक़ के लिए आज रोड पे जुटे हुए हैं और चक्का जाम किए हुए हैं। जब तक सरकार और चुनाव आयोग हम लोग का बात नहीं मानता है तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा परिचय हुआ कि शाहजादा मोहिउद्दीन नवाब जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक संगठन मधुबन।